चलो, घर भी आ गया। माँ के जाने के बाद पहली बार घर जा रही हूँ। पता नहीं मेरा कैसे मन लगेगा घर पर। लेकिन भाभी भी तो माँ की जैसी ही होती है ना। और मेरी तो 3 3 भाभियाँ हैं। और बीच वाली भाभी ने मुझे कितने प्यार से बुलाया है फ़ोन करके। दोनों भाभी तो आज बहुत खुश हो जाएंगी। मैं बिना बताए आ रही हूँ। मैं बोलूँगी कि मैंने आप दोनों भाभीयों को सरप्राइज़ दिया है। चलो, अब मैं चलती हूँ। अरे, इस टाइम कौन आ गया गेट पर? मैंने तो अपना काम खत्म कर दिया सुबह का। अब शाम को दीदी का टाइम है। ये तो दोपहर हो रही है अब अगर कोई आया होगा, कोई जानने वाला, और खाना बनाना पड़ा तो कौन बनाएगा? चलो, देख ही लेती हूँ फिर भी। अरे पायल दीदी, आप इस टाइम? और ये इतना बड़ा बैग लेके कैसे? आपने तो बताया भी नहीं दीदी। भाभी, वो बबली भाभी का फोन आया था ना। उन्होंने बोला था कि कुछ दिन रहने आ जाओ। जब से मम्मी गई हैं तब से आप आई नहीं हो, इसलिए मैं आ गई। और भाभी, ये बैग तो मैं 1 हफ्ते रहने के लिए आई हूँ भाभी। अरे अच्छा दीदी, ठीक है, अब आओ, बैठो दीदी। हे भगवान, दोपहर का टाइम तो बबली दीदी का होता है। वो तो है नहीं यहाँ पर। अब इन्हें कौन खाना खिलाएगा, कौन करेगा? हे भगवान, बड़ी दीदी को जगाती हूँ, वरना ये मुझे काम में ना लगा दे कभी। क्या हुआ भाभी? बबली भाभी और बड़ी भाभी कहाँ पर हैं भाभी? हाँ दीदी, मैं आपको यही तो बताना चाह रही हूँ कि आपको तो बबली दीदी ने बुलाया है ना। और बबली दीदी तो यहाँ पर है ही नहीं। उन्होंने तो हमें बताया भी नहीं आप आने वाले हो। और वो तो कल ही अपने मायके चली गई। अच्छा, लेकिन कल ही तो बबली भाभी का फोन आया था। उन्होंने बोला था कि आ जाओ कुछ दिन रहने के लिए। उन्होंने तो मुझे नहीं बताया कि वो अपने मायके जा रही हैं। हाँ हाँ दीदी, वही तो मैं कह रही हूँ कि किसी ने बताया भी नहीं कि आप आ रहे हो। अरे पायल, तुमने तो कोई फोन भी नहीं किया, और तुम्हें किसने बुलाया है पायल? तुमने बताया भी नहीं। वो भाभी, कल बबली भाभी का फोन आया था। उन्होंने बोला था कि माँ के जाने के बाद ना मैं अभी तक एक बार भी नहीं आई हूँ। तो उन्होंने बोला था मैं कुछ दिन रहने के लिए आ जाऊँ यहाँ पर। तो मैं 1 हफ्ते के लिए रहने आई हूँ यहाँ पर। अरे वो तो ठीक है पायल, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि हम तीनों अलग अलग रहते हैं। हमारे घर में बंटवारा हो चुका है। तो फिर एक बात बताओ ना मुझे, तुम्हें बबली ने फोन किया है तो तुम्हें बबली के घर आना चाहिए था ना पायल। लेकिन भाभी, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर नहीं है। उन्होंने मुझे बोला, इसलिए मैं आ गई। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ ना पायल, तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो, हम सब अलग अलग हो चुके हैं, और हम रोज रोज तो तुम्हें बुला नहीं सकते। तुम्हारे आने से घर में खर्चा ही होता है पायल। अब एक बात बताओ, इतने तो हम भी पैसे वाले नहीं हैं, हमारे घर में भी खर्चे है पायल। हम कहाँ से करें इतना? अरे पायल दीदी, आप उदास मत हो। आ जाओ, बैठो दीदी। हाँ भाभी, अभी। छोटी। जी दीदी, बोलिए। छोटी, अब ये आई गई है तो अब क्या करें? एक काम करो, जाके चाय बना दो, चाय नाश्ता बना दो कुछ, जाओ। अरे दीदी, लेकिन ये टाइम मेरा नहीं है। मैंने भी खाना बनाया था, मेरा काम हो चुका है दीदी। आप ले आइए। छोटी, मेरा टाइम शाम को है और अब ये दोपहर है, और इसमें तुमने गेट खोला है ना। तुम्हें पहले पता चला है ना कि पायल आई है, तो जाओ तुम ही लेके आओ। और तुम्हें ज्यादा प्यार आ रहा है ना पायल पे। अरे भाभी, आप झगड़ा मत करो। मैं खुद ही चाय बना लूंगी। ठीक है पायल, बना लो। 1 कप मेरे लिए बना देना। अरे पायल दीदी, अगर आप चाय बना रहे हो ना, तो फ्रिज में जो छोटे वाले बर्तन में दूध रखा है ना, वो मत लेना, वो मेरा है। और जो बड़े वाले बर्तन में दूध रखा है वो ले लेना, वो दीदी का है, क्योंकि दीदी भी चाय बनवा रही है ना। छोटी, पायल सिर्फ मेरी ननद नहीं है, तेरी भी ननद लगती है। अगर तेरे दूध में से चाय बन जाएगी तो क्या हो गया? लेकिन दीदी, आपने भी बोला ना कि 1 कप चाय आप भी पियोगे, तो फिर मैं अपना दूध क्यों दूं? देखा पायल तुमने, तुम्हारे माँ बाप कैसा बंटवारा करके गए हैं। अरे जब घर में 3 बेटे हैं तो 3 रसोई भी तो होनी चाहिए थी ना। देखो पायल, यहाँ की हालत तुमसे छुपी नहीं है। हम सब अपना कमाते हैं और अपना पेट भरते हैं, हम पर इतना उड़ाने के लिए नहीं है पायल। लेकिन भाभी, मुझे तो चाय पीनी ही नहीं है। लेकिन पायल, अब तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पहली बार था, अब हो गया है। लेकिन आइंदा एक बात ध्यान रखना, तुम्हें हम तीनों में से जो फोन करेगा तुम उसी के घर आओगी और उसी के पास रहोगी। देखो, अब हम सब अलग अलग हो चुके हैं। हमारी किचन अलग है, लेकिन हमारे सबके घर और खर्च अलग हैं। तो तुम्हें जो बुलाएगा तुम उसके पास आओगी। हम पर इतना खर्च करने के लिए नहीं है। जब हम पर कुछ देने के लिए होगा, हम तब तुम्हें बुला लेंगे। और हाँ, अब उस बबली से भी पूछ लो फोन करके, कब आ रही है वो। अरे पायल दीदी, आप इतना उदास मत हो। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है भाभी। क्या हो गया मम्मी? मैं कहाँ जाऊँ मम्मी? ये घर मुझे अपना नहीं लग रहा है मम्मी। ये क्या हो गया? मैंने सोचा था आपके जाने के बाद घर जाऊंगी, थोड़ा प्यार मिलेगा, आपकी याद नहीं आएगी। लेकिन मम्मी, ये तो घर ही नहीं रहा मेरा। मम्मी पापा आप दोनों चले गए तो घर ही खत्म हो गया मम्मी। मैं क्या करूँ मम्मी? मैं वापस ससुराल भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तो सबसे 1 हफ्ते रहने के लिए कह के आई हूँ। मम्मी बताओ ना मम्मी, मैं क्या करूँ मम्मी? मम्मी आप क्यों चले गई मम्मी? क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? छोटी, तू ज्यादा बकवास मत कर। अगर तुझे ज्यादा है ना तेरे पास तो तू बना के दे दे। मेरे आटे में से रोटी मत बनाना।
तो दीदी आप क्या समझती हो, मैं अपने आटे में से खाना बनाऊंगी? मेरा आटा खत्म हो जाएगा, फिर मैं शाम को खिला दूंगी। दीदी अभी आपका नंबर है। नहीं छोटी, अभी तुम खिला दो, शाम को मैं खिला दूंगी। दीदी मैं अभी चाय बना रही हूँ ना, तो फिर चाय मैं बना रही हूँ, खाना आप खिला दो। एक काम कर, जाके पूछ ले पहले उससे, उसे भूख लगी है कि नहीं, वरना चाय पी के उसको थोड़ी देर आराम कर लेगी, फिर शाम को मैं खिला दूंगी उसको, ठीक है? एक तो बिना बताए आ जाती है, अब मैंने क्या ठेका ले रखा है किसी का? सही कह रहे हो दीदी आप, अभी तो ये भी नहीं पता कि बच्चे ना आ जाएं कभी उनके पीछे पीछे 1-2 दिन रहने के लिए। हाँ वही तो, एक काम कर, तू चाय ले जा, बस खाली चाय पिला दे, इतनी देर रह लेगी आराम से और फिर शाम को खाना खा लेगी। ठीक है दीदी। और दीदी ये बबली दीदी को ना आप अच्छी तरह फोन करके समझा दो, उन्होंने जो हमारे ऊपर ये वजन डाल दिया है ना फालतू में, खुद तो बच के मायके चली गई है बुला के, उन्होंने ऐसा क्यों किया दीदी? इस बबली की तो ना खैर नहीं, आने दे, इसे सारा खर्चा वसूल करूंगी मैं जो इसने हम पे खर्चा डाला है। अरे दीदी अब हमें कुछ देना भी पड़ेगा ना इनको। अरे देना वेना क्या है, एक काम करना 100 रुपए दे देना, और तेरे पास कोई साड़ी वाड़ी पड़ी हो तो दे देना एक। मेरे पास भी एक साड़ी पड़ी है पिछली साल की, वो दे दूंगी, और देखती हूँ 100 रुपए रख के दे दूंगी उस पे। अरे ये तो फालतू का खर्चा है, खर्चा करवाने आ जाती है यहाँ पे, इसे तो मुंह उठा के आ गई, मम्मी नहीं है इसलिए आई हूँ मैं। अरे इसे लेना चाहिए बस, ये तो देखती नहीं घर में क्या है क्या नहीं है, मेरे भाई भाभी क्या है क्या नहीं है, मेरे भाई भाभीयों पे आ जाती है खर्चा करवाने। हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, हम पे तो बहुत खर्चा आ गया दीदी। अरे पायल दीदी लो चाय पी लो आप। और दीदी आपको भूख तो नहीं लगी है? आप खाना वाना तो खा के आए होंगे ना दीदी? वो मैं इसलिए कह रही थी दीदी, क्योंकि मैंने भी सुबह का खाना बना दिया था और सबने खा लिया और वो खत्म भी हो गया दीदी, और ना बड़ी भाभी का टाइम शाम को है दीदी, तो मैं इसलिए पूछ रही थी आपको भूख तो नहीं लगी है? अगर आप चाय पी लीजिए फिर शाम को आप खाना खा लेना। नहीं चाहिए भाभी आपकी चाय मुझे, और ना ही मुझे आपका खाना खाना है भाभी। भाभी मैं मम्मी के जाने के बाद इसलिए यहाँ पर आई थी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं भाभीयों के पास जाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। अरे मम्मी हमेशा कहती थी कि भाभियां माँ जैसी होती हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी 3 भाभियां हैं, मेरी 3 माँ है। मम्मी हमेशा कहती थी कि मेरे जाने के बाद भाभियां तुम्हारी माँ की जगह होंगी और भाई पिता की जगह। लेकिन भाभी आपने तो आज कमाल ही कर दी है भाभी, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए भाभी, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा प्यार पाने के लिए, और मम्मी की बहुत याद आ रही थी इसलिए आई थी भाभी। भाभी आपको क्या लगा कि मैं आपसे एक साड़ी लेने आई हूँ? मैं आपसे 100 रुपए लेने आई हूँ भाभी। आपके घर में एक रोटी के लिए झगड़ा हो रहा है मम्मी भाभी मेरे लिए, मुझे आपसे कोई साड़ी नहीं चाहिए भाभी। अभी तक तो मैं ये सोच रही थी भाभी कि मैं ससुराल वापस कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैंने सबको बोला है मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, लेकिन अपने ही घर में अपनी ही भाभीयों से बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि ससुराल में सास ससुर के सामने बेइज्जत हो जाऊं मैं भाभी। पायल सॉरी पायल, सॉरी पायल दीदी, पायल प्लीज गुस्सा मत हो और ना वापस जाओ। सॉरी पायल, मैं भूल गई थी कि तुम भी इसी घर की बेटी हो, और तुमने तो हमेशा हमें भाभी नहीं माँ समझा है पायल। सॉरी पायल, सच में मैंने बहुत गंदा बिहेव किया है तुम्हारे साथ। अरे घर का बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, तुम हो तो इस घर की बेटी ही ना, और अपने भाई पर सबसे पहले हक तुम्हारा है पायल। सॉरी पायल, और अभी तुम नहीं जा रही हो, तुम आराम से रहो कुछ दिन यहाँ पर। भाभी आप इतने अच्छे से बात कर रहे हैं मुझसे, मुझे तो और क्या चाहिए भाभी। और भाभी प्लीज आप रो मत, छोटी भाभी आप भी प्लीज इतना सैड मत हो भाभी। पायल दीदी अभी आप रुक रहे हो ना कुछ दिन? हाँ भाभी। पायल तुम्हारा जब तक मन करे तुम यहाँ रुको और आराम से रहो। चलो तुम बैठो, आयो तुम थक गई होंगी, तुम्हें भूख भी लगी होगी ना, चलो बैठो मैं खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है पायल? ठीक है भाभी। और मेरी यूट्यूब फैमिली आपको भी सॉरी, आपको मेरे बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना यूट्यूब फैमिली, लेकिन फ्रेंड्स कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऐसा व्यवहार होता है रियलिटी में, तो सोचो फ्रेंड्स उनको कैसा लगता होगा उन बेटियों को। एक तो उनके माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं और वो अपने भाई भाभी के घर में आते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। अगर आप लोग अलग अलग हो चुके हो, आपके घर का बंटवारा हो चुका है, लेकिन बेटियां तो उसी घर की होती हैं ना, उनका बंटवारा कैसे करोगे? तो मेरी आपसे बस यही विनती है कि अपने घर का बंटवारा करो, लेकिन बेटियों के मायके का नहीं। उन्हें प्लीज़ इतना दुख मत दो, उन्हें थोड़ा सा प्यार और मान सम्मान चाहिए और कुछ नहीं। अगर वो कुछ दिन आपके पास आती हैं तो उन्हें थोड़ा प्यार और मान सम्मान दीजिए प्लीज़। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ बताइए। धन्यवाद।